नमस्कार, मैं अनंता स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल फतेह इंग्लिश एकेडमी में। दोस्तों, आपके लिए बहुत अच्छी खबर है कि मैं एजुकेशन में, शिक्षा जगत में जो हमारे यहाँ हो रहा है, जो हमारी कंट्री में हो रहा है, जो हमारी कंट्री के रिलेशन आउटसाइड से हैं, अब्रॉड से हैं, मतलब विदेशों से हैं, शिक्षा के मामले में, इन सब की आज मैं न्यूज़ लेके आई हूँ। तो ठीक है, आप इसको न्यूज़ पढ़िए, इसको न्यूज़ समझ लीजिए, क्योंकि मे बी आपको इंटरव्यूअर ये चेक कर सकता है कि करंट में आपको क्या नॉलेज है एजुकेशन की, एजुकेशन मिनिस्ट्री में क्या हो रहा है। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे श्री धर्मेंद्र प्रधान जी की अभी मीटिंग हुई थी यूएस के सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स के साथ। तो ये जो मिसेस गीना रैमोडो हैं, यूएस की सेक्रेटरी हैं, कौन से डिपार्टमेंट की, कॉमर्स की। इनके साथ इनकी बैठक हुई और इसमें क्या बात की गई कि भारत और यूएस के स्ट्रॉन्ग रिलेशन की बात की गई है। किस रिस्पेक्ट में, मैं बता दे रही हूँ कि कौशल विकास के क्षेत्र में। ठीक, और इस मीटिंग में इन्होंने, धर्मेंद्र प्रधान जी ने, इनका ये कहना था कि जो स्किल मतलब कौशल और कॉम्पिटेंसी, जो योग्यता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं, खाली आपके पास डिग्री होने के अलावा। ठीक है, डिग्री से ज़्यादा आपके पास क्या इंपॉर्टेंस रखती है, स्किल और कॉम्पिटेंसी। और इसमें 3S पे फोकस करने की बात कही। 3S पे फोकस करने की बात मतलब कि स्किलिंग पे, कौशलता पे, स्टार्टअप्स वगैरह पे, और स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस पे। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, सेकेंड खबर ये है कि जो ITEP आपकी प्रोग्राम थी, मतलब इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम थी, वो लॉन्च हो चुकी है, 4 साल वाली, जो 57 जगहों पे सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में और इंस्टीट्यूशंस में। ठीक है, तो 2023-24 से स्टार्ट हो चुकी है। ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है किसके अंदर, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2020। और 57 जगहों पे एज अ पायलट प्रोजेक्ट मतलब कि कुछ जगहों पे, अभी पूरा ऑल ओवर नहीं है, तो वहाँ पे लॉन्च हुआ है। और क्या है इसका खासियत, मैं बता दूं कि जैसे कुछ लोगों को होता है ना कि जो 12th करने के बाद वो अपना टीचिंग लाइन में जॉब करना चाहते हैं, तो उनके लिए 5 ईयर की जगह ये 4 ईयर प्रोग्राम है। 4 ईयर प्रोग्राम का मतलब ये है कि आप BA करेंगे, B.Ed उसी में इंक्लूड रहेगा। ऐसा करिकुलम ये लोग मेंटेन करेंगे कि BSc और उसी में B.Ed हो जाएगा, BCom और B.Ed हो जाएगा। जैसे लोग करते हैं ना, BA करते हैं 3 साल का, फिर दिन 2 साल का ये B.Ed करते हैं, तो 3 2 कितना हो जाता है, 5 हो जाते हैं। लेकिन ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आपको 4 ईयर में ही, 4 ईयर में ही आपको डबल डिग्री मिल जाती है। ठीक है, कितनी अच्छी बात है ना। पहले ये होता तो बेनिफिट बहुत सारे लोग उठा लेते। और इस 4 ईयर प्रोग्राम में करा क्या जाएगा, तो ये जो फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी और मिडिल और सेकेंडरी स्टेज है ना, इन सब के लिए प्रिपेयर किया जाएगा एज अ ट्रेनिंग। जैसे आपका ये B.Ed वगैरह है ना, तो वो ट्रेनिंग ही आप समझिए। ठीक है, अब जैसे इसमें एंट्रेंस का कैसा है, एंट्रेंस आपका नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा, तब आपका एडमिशन होगा। अब इसमें ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी अपने 2 कैंपस ये गिफ्ट सिटी ऑफ गुजरात में स्टैब्लिश करेगी। ये जो एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया हैं, जो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने उस टाइम बोला कि पावर ऑफ एजुकेशन नॉट ओनली चेंजेस लाइव्स ऑफ इंडिविजुअल बट ऑल्सो ट्रांसफॉर्म्स नेशन। मतलब कि जो है, जो एजुकेशन का जो ताकत होती है, खाली एक इंडिविजुअल के जीवन में ही, खाली एक व्यक्ति के जीवन में ही परिवर्तन नहीं, बल्कि पूरे देश में बदलाव ला जा सकता है। ठीक है, तो ये जो मैं आपको धीरे बता रही हूँ ना कि इन्होंने ये कहा, उन्होंने वो कहा, तो ये आंसर्स में आप इंटरव्यू के आंसर्स में अपने दे सकते हैं कि सर ऐसे ऐसे होता है और ऐसे होना चाहिए। ठीक है, किसी भी आंसर में इसका आप यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए, वर्ल्ड बुक फेयर ऑर्गेनाइज करी गई 2023 की, 25 फरवरी 2023 को। ये बुक का रोल इसमें मैं आपको बता देती हूँ। और हाँ, ये मतलब कि इसमें किसने इनॉग्रेट किया इस फंक्शन को, ये श्री राजकुमार रंजन जी ने। ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट है फॉर एजुकेशन के लिए। कहाँ पे हुई, और ये न्यू दिल्ली में हुई, प्रगति मैदान में हुई। और मैं एक बात और इसका बता दूँ कि इसमें गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री कौन थी, फ्रांस थी। तो इसमें क्या है, वर्ल्ड बुक फेयर में इन्होंने क्या बोला, जो हमारे श्री राजकुमार रंजन सिंह जी हैं, इन्होंने बोला कि बुक का क्या रोल होता है हमारी लाइफ में। अब देखिए, ये आपको आंसर्स में, इंटरव्यू के आंसर्स में आपको मदद मिल सकती है कि आप वहाँ पे कैसे बोलें। ठीक, देखिए, बुक प्ले एन एसेंशियल रोल इन आवर लाइव्स, ब्रॉडन आवर हॉरिजन्स एंड अलाउ अस टू ट्रैवल द वर्ल्ड व्हाइल स्टेइंग इन वन प्लेस। इसका कहने का मतलब ये है कि
बुक जो होती है, जो किताब होती है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है हमारे जीवन में। हमारे मतलब कि बहुत ब्रॉड एरिया देती है, बहुत चौड़ा एक तरह से आप कह सकते हैं एरिया देती है हमें ट्रैवल करने का, मतलब एक जगह पर रह करके पूरे वर्ल्ड के बारे में जानने का बुक बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है। ठीक, तो इसका कहने का ये सेंस है। आप किसी भी आंसर में इसको ए टू जेड ऐसे ही लिखा था और मैंने ऐसे ही यहाँ पे उतारा है। ठीक है, और आपको भी एकदम इसी तरह से ही आंसर देना है। अब नेक्स्ट है कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो एग्ज़ाम वॉरियर है ना, ये बुक है, ये बुक किसके द्वारा रिटन हुई है? इसके ऑथर हैं हमारे श्री पीएम जी नरेंद्र मोदी जी। और इसमें इन्होंने कुछ मंत्र दिए हैं। किसको दिए हैं? सिर्फ स्टूडेंट को ही नहीं दिए हैं, स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को, टीचर्स को, मतलब तीनों को ही कुछ मंत्र दिए हैं। एग्ज़ाम के जो डर होता है ना, जो एग्ज़ाम का होता है ना कि कितना एग्ज़ाम है, मैं फेल हो जाऊँगा, ये है वो है, कैसे करूँ, मतलब जो एग्ज़ाम का भूत है ना वो उसको भगाने के लिए आया। बट मतलब समझ जाइए कि एग्ज़ाम का जो स्ट्रेस है उससे ओवरकम करने के लिए। ओके, हाँ, इसकी एक बात और है कि नेशनल बुक ट्रस्ट ने इस बुक को, एग्जाम वॉरियर बुक को ट्रांसलेट किया 11 लैंग्वेजेस में। ठीक, इसको इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए कि ये न्यूज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब वैसे मैंने जितनी न्यूज़ बताई हैं ये सभी आपके दिमाग में होनी चाहिए, आंसर देने में आपको यूज़फुल होंगी। और ये जो एग्ज़ाम वॉरियर बुक ऐसे क्यों लॉन्च हुआ? क्योंकि इनको क्या करना था, परीक्षा पे जो चर्चा होती है इसको इनको जन आंदोलन में बदलना था। इस वजह से इन्होंने ये बुक को लॉन्च किया, मतलब जन जन में फैलाना था। ठीक, तो और इन्होंने क्या किया कि जो स्कूल की लाइब्रेरी होती है ना, हर स्कूल की लाइब्रेरी, वहाँ पे इस बुक को होना बिल्कुल ज़रूरी है, अंडर को समग्र शिक्षा अभियान। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो आप बताइएगा, मैं इसी तरह से एजुकेशन पे जितने भी सारे आपके न्यूज़ हैं, जितनी भी सारी स्टेटस है KVS में, और जितनी भी सारी ऐप्स वगैरह, कुछ भी जितना भी A to Z है, मैं सब कुछ आपको एक ही जगह, एक इसी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल करवा दूंगी। अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखते हैं यस आई वॉन्ट, वी वॉन्ट, देन मैं इस सीरीज़ को आगे बढ़ाऊंगी। ठीक है, ओके, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप मेरी डेमो क्लासेस वगैरह भी देख लीजिए, आपके लिए बहुत यूज़फुल होगी। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।